272 रेनबो कलर्ड स्टेयर्स दुनिया की सबसे बड़ी लॉर्ड मुरुगन स्टैच्यूज में से एक और हजारों साल पुरानी लाइमस्टोन केव्स। लेकिन क्या बाटू केव्स सिर्फ इंस्टाग्राम फोटोज के लिए फेमस है या सच में विजिट करने लायक है? आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे केव टेम्पल के अंदर का वर्ल्ड, बंदरों से बचने की कोशिश और देखेंगे कि आखिर बाटू केव्स मलेशिया की सबसे आइकॉनिक अट्रैक्शन क्यों है। और वीडियो के एंड तक रुकना, क्योंकि जो व्यू हमें केव के अंदर देखने को मिला उसने मुझे कम्प्लीटली सरप्राइज कर दिया। वेलकम बैक टू एपिसोड 2 ऑफ माई मलेशिया ट्रैवल सीरीज। पिछले एपिसोड में हमने एक्सप्लोर किया था थियोन हो टेम्पल और आज हम आ गए हैं मलेशिया की सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक बाटू केव्स। कुआलालंपुर सिटी सेंटर से सिर्फ 30 मिनट की डिस्टेंस पर लोकेटेड है ये प्लेस। हर साल मिलियंस ऑफ टूरिस्ट और डिवोटीज़ को अट्रैक्ट करता है। और ऑनेस्टली जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हो, सबसे पहले जो चीज़ आपका अटेंशन ग्रैब करती है वो है ये जायंट गोल्डन लॉर्ड मुरुगन स्टैच्यू। बिलीव मी, फ़ोटोज़ इसकी एक्चुअल साइज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाती। अब चैलेंज शुरू होता है। टेंपल तक पहुंचने के लिए हमें क्लाइंब करनी है 272 कलरफुल स्टेप्स। सुनने में इजी लग रहा है ना? मुझे भी लगा था। और स्टेयर्स के अलावा यहाँ एक और चैलेंज है, मंकीज़। और ट्रस्ट में ये मंकीज़ बहुत ज़्यादा शैतान हैं। हर कुछ स्टेप्स के बाद मैं लिटरली रुक कर व्यू एंजॉय कर रही थी। एक साइड कलरफुल स्टेयरकेस, दूसरी साइड जायंट लाइमस्टोन क्लिफ्स और पीछे कुआलालंपुर सिटी का व्यू। ऑनेस्टली ये कॉम्बिनेशन ही बाटू केव्स को इतना यूनिक बनाता है। और अगर आप फोटोज़ या रील्स के लिए आए हो तो यहाँ हर दूसरा कॉर्नर कंटेंट वर्दी लगता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो बहुत लोग नहीं जानते। बाटू केव्स की लाइमस्टोन फॉर्मेशन लगभग 400 मिलियन ईयर्स पुरानी मानी जाती है। सोचो, जब ह्यूमंस ने सिटी भी डेवलप नहीं की थी तब ये केव्स एग्जिस्ट करती थी। बाद में ये हिंदू रिलीजियस साइट बनी और आज ये इंडिया के बाहर सबसे इम्पॉर्टेंट हिंदू तीर्थ स्थल में से एक मानी जाती है। थाईपुजम फेस्टिवल के टाइम यहाँ लाखों डिवोटीज आते हैं और पूरा एरिया कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फाइनली मैं पहुंच गई थी केव के अंदर। ये मूवमेंट कैमरा पे उतना इम्प्रेसिव नहीं लगता जितना रियल लाइफ में फील होता है। केव की हाइट देखकर आप भी शॉक रह जाओगे। नेचुरल सनलाइट ऊपर से केव के अंदर आ रही है और एक स्ट्रेंज सी पीसफुल फीलिंग आ जाती है। बाहर का हसल और क्राउड एकदम चुप हो जाता है। यही वो मोमेंट था जहाँ मुझे लगा कि बाटू केव सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, इट्स एक्चुअली एन एक्सपीरियंस। अगर आप बाटू केव्स विजिट करने का प्लान कर रहे हो तो कुछ क्विक टिप्स ले लो। अर्ली मॉर्निंग आओ फॉर फ्यूअर क्राउड्स। कंफर्टेबल शूज़ पहनो, वाटर बॉटल साथ में रखो और क्योंकि ये एक रिलीजियस प्लेस है तो थोड़े मॉडेस्ट कपड़े पहनो। मंकीज से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। सबसे अच्छी बात, मेन केव की एंट्री बिल्कुल फ्री है। मुझे लगा था मैं यहाँ सिर्फ रेनबो स्टेप्स और जायंट स्टैच्यू देखने आ रही हूँ, लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा याद रहेगी वो है केव के अंदर की फीलिंग। नेचर, स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री और कल्चर का जो कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिलता है वो ऑनेस्टली काफ़ी स्पेशल है। तो ये था एपिसोड 2 ऑफ माई मलेशिया ट्रैवल सीरीज़। अगर आप कुआलालंपुर आ रहे हो तो बाटू केव्स डेफिनेटली मिस मत करना। लेकिन जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कुआलालंपुर का एक ऐसा स्पॉट जहां से सिटी की स्काईलाइन बिल्कुल डिफरेंट लेवल की दिखती है।
और ट्रस्ट मी, नेक्स्ट एपिसोड में जो व्यूज़ आप देखोगे वो शायद पूरे मलेशिया ट्रिप के मेरे फेवरेट व्यूज़ होंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब्ड और मिलते हैं एपिसोड 3 में।